एक आदमी जो कि लाखों लोगों का हीरो था, उसे एक ही रात में जिहादी बना दिया गया। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आवाज उठाने की हिम्मत की। उसने सरकार के चाटुकारों से सवाल पूछे। खान सर, कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इंडिया का असली पुष्पा। खान सर पटना के एक छोटे से कमरे में यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर बच्चों को पढ़ाते थे। उनका एक ही मिशन था, गरीब बच्चों को इंडिया के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की तैयारी कराना, ताकि एक मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास बच्चा भी प्रिविलेज बच्चों के साथ compete कर सके। लोग उन्हें फरिश्ता मानते थे। टीवी चैनल से उनको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन पर इनविटेशन आते रहते थे। राइट विंग आईटी सेल्स उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते थे क्योंकि वो परफेक्ट नेशनलिस्ट मुस्लिम नरेटिव में फिट बैठते थे। वो पाकिस्तान को रोस्ट करते थे, अपनी कम्युनिटी पर जोक्स मारते थे, लेकिन सिस्टम से कभी नहीं उलझते थे। जब तक वो इन्हीं सिद्धांतों पे चल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पर फिर नीट 2024 का पेपर लीक हुआ। 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लगा था और लगातार पिछले 7 सालों से तकरीबन 70 पेपर्स लीक हुए। और ये कोई छोटा मामला नहीं था और इस बात पर कोई पॉलिटिशियन या बड़ा इन्फ्लुएंसर आवाज़ भी नहीं उठा रहा था। तो तब खान सर फिर से एक बार बच्चों की उम्मीद बनकर आए। पर इस बार खान सर से थोड़ी सी गलती हो गई। वो इस बार अपने सिद्धांतों से बाहर चले गए। उन्होंने सिस्टम को आईना दिखाना चाहा और उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब मीडिया उनकी इमेज को खराब करने में लग गई। मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनको नेशनल टीवी पर कोचिंग माफिया और देश बर्बाद करने वाला कह दिया। और जवाब में खान सर, अभिनव सर और बाकी यूट्यूबर्स ने फुल अटैक कर दिया। गोदी मीडिया को ओपनली टारगेट किया, कहा कि तुम सिर्फ टीआरपी के लिए न्यूज़ चलाते हो और गवर्नमेंट का मनोबल बढ़ा रहे हो। देश के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, इन गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस अपने पैसे से मतलब है। और इस अटैक के बाद अंजना ओम कश्यप ने खान सर समेत 8 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों पूरा सिस्टम खान सर के पीछे पड़ा है। इसमें कई डायमेंशंस हैं। पहला, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसा ही खान सर ने सवाल किए, वो खान सर नहीं रहे बल्कि फैजल खान हो गए। वही लोग जो उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते थे अब उन्हें जिहादी कहने लगे। खान सर ने अपने पैसों से पटना में हॉस्पिटल खोला, जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में, ईसीजी 25 रुपए में होते हैं। लेकिन इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नुकसान हो रहा था। आप चाहे देश के लिए जो करें, अगर आपने नए भारत में एक बार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पूरा सिस्टम आपके पीछे लग जाएगा। और देखिए कैसे एक रात में खान सर की कंप्लीट रिब्रांडिंग कर दी। उन्हें देशभक्त से उग्रवादी बना दिया गया। दूसरा डायमेंशन ब्यूरोक्रेटिक वेपन है। 2 जून को उनकी कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने अटैक किया, गोलियां चलाई गई। खान सर के बॉडीगार्ड को इस अटैक में जख्मी कर दिया गया। और हैरान करने वाली बात यह है, जब खान सर के एक बॉडीगार्ड ने प्रोटेक्शन के लिए गोलियां चलाई तो फिर पुलिस ने एफआईआर खान सर के अगेंस्ट कर दी। यानी जिस पर हमला हुआ वही मुलजिम भी बना दिया गया। फायर डिपार्टमेंट जो सालों से चुप था, अचानक उसको खान सर की कोचिंग में 6 सेफ्टी वायलेशंस मिलते हैं और 10 दिन में कोचिंग को सील करने की धमकी दे दी गई। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है कि अगर आवाज़ उठाओगे तो रेड मारने ईडी आ जाएगी, अगर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे घर के बाहर गुंडे आ जाएंगे। अब एक और चीज़, जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम बाकी बड़े नेशनल क्रिएटर्स कहाँ थे? टेक्निकल गुरुजी दुबई से आए, एक प्यारी सी चॉकलेट खाई और चले गए। फ्लाइंग बीस जो कि खुद एक आईआईटीएन है, एक वर्ड तक नहीं बोले स्टूडेंट्स के लिए। और रणबीर इलाहाबादिया, वो भी कंप्लीटली साइलेंट रहे। इन लोगों के पास करोड़ों की फॉलोइंग है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सिर्फ देश के लोगों के सपोर्ट से ये लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स अपने देश के हक में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि जब पॉपुलर लोग चुप रहते हैं तो सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि हाँ, डर वाकई में काम करता है। तो हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए कि आखिर हम कब तक चुप बैठेंगे? क्योंकि आज नहीं तो कल सब
की बारी आनी है। शायद कल किसी कॉरपोरेट को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपकी ज़मीन पर कोई बिजनेस खोलना होगा, तो तब आपके और मेरे साथ भी यही हो सकता है। पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि नया इंडिया, नया भारत सिर्फ गरीब लोगों की आवाज़ दबाने के लिए बनाया गया है, गरीबों का हक खाने के लिए बनाया गया है, हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने के लिए बना है, और इस सब में फ़ायदा सिर्फ बड़े अमीर कॉरपोरेट्स को होता है। अगर इस देश का सबसे पॉपुलर एजुकेटर चुप कराया जा सकता है, तो सोचिए कि अगला नंबर किसका हो सकता है।